क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन कदम उठाने से डरते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि जो सपना आपके दिल में है वो बस एक पहले कदम की दूरी पर है, लेकिन वही पहला कदम सबसे मुश्किल क्यों होता है? आइए आज इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। भाग एक, डर की दीवार। हम सबके अंदर एक सपना पलता है। किसी के दिल में डॉक्टर बनने की ख्वाहिश होती है तो किसी के मन में अपना बिजनेस शुरू करने का सपना। लेकिन सपना देखना आसान है, उसे शुरू करना सबसे कठिन होता है। जब हम किसी नए रास्ते पर निकलते हैं तो सबसे पहले हमारे रास्ते में खड़ी होती है डर की दीवार। डर वो कि लोग क्या कहेंगे, डर वो कि असफल हो गया तो क्या होगा, डर वो कि मैं खुद को ही साबित नहीं कर पाया तो। यही डर हमारे कदम रोक देता है। हम खुद को समझा लेते हैं अभी सही समय नहीं है, थोड़ा और सोच लेते हैं, अभी तैयारी पूरी नहीं है। पर हकीकत यह है कि हम खुद से भाग रहे होते हैं। भाग दो, एक बंद दरवाजा और एक खटखटाहट। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे कमरे में हैं जहां चारों ओर अंधेरा है। आपको पता है कि बाहर रोशनी है, हवा है, आजादी है, पर उस कमरे से बाहर जाने के लिए आपको एक दरवाजा खोलना होगा। आपके पास चाबी है, आप जानते हैं कैसे खोलना है, लेकिन फिर भी आप वहीं बैठे हैं चुपचाप, क्योंकि आपको डर है अगर दरवाजे के उस पार कुछ और डरावना हुआ तो। पर क्या आपने कभी सोचा है अगर उस दरवाजे के उस पार आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाली हो तो? एक खटखटाहट ही तो चाहिए, एक कोशिश, एक पहला कदम। भाग तीन, राहुल की कहानी। जब दिल टूटा, सपना बना। राहुल एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसकी दुनिया उसकी गर्लफ्रेंड थी। उसने अपने सपनों, अपनी पढ़ाई, यहां तक कि अपने माता पिता की बातों को भी इग्नोर करना शुरू कर दिया था। पर एक दिन वो लड़की उसे छोड़कर चली गई। कोई वजह नहीं बताई, बस चली गई। राहुल बिखर गया। रातों को रोता था, खाना बंद, पढ़ाई बंद, जिंदगी बेकार लगने लगी। उसके पापा ने एक दिन कहा, अगर इतना ही समय तुम खुद को बनाने में लगाते तो आज कोई तुमको छोड़ने की हिम्मत नहीं करता। उस दिन राहुल को एक चोट लगी, पर सीने में नहीं, आत्मा में। उसने उसी दिन पहला कदम उठाया, फिर कभी पीछे नहीं मुड़ा। सुबह 4 बजे उठता, घंटों पढ़ाई करता, किसी से बात नहीं करता, और कुछ सालों में वो बना एक IAS अफसर। आज वो लड़की एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रही है, और जब भी राहुल टीवी पर आता है उसका दिल टूटता है। राहुल का पहला कदम था खुद को पहचानना, और वही कदम उसकी पूरी जिंदगी का रास्ता बदल गया। भाग 4, सीमा की कहानी। अंधेरे से उजाले तक सीमा एक छोटे गांव से थी। घर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां बीमार रहती थी। सीमा के सपने बड़े थे, वो टीचर बनना चाहती थी, पर हालात उसके सपनों से बहुत दूर थे। लोग कहते, लड़कियां ज्यादा पढ़कर क्या करेंगी? मां कहती, तेरा सपना अच्छा है बेटा, लेकिन हमें राशन भी तो चाहिए। सीमा हर दिन स्कूल के बाद खेतों में काम करती, रात को लालटेन के नीचे पड़ती। पूरे गांव में बिजली नहीं थी, कई बार बिना खाना खाए सो जाती। लेकिन एक चीज थी जो उसने कभी नहीं छोड़ी, अपना पहला कदम उठाने की जिद। एक दिन उसने एक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन दिया। इंटरव्यू में उससे पूछा गया, तुम इतने कठिन हालात में पढ़ाई कैसे कर रही हो? सीमा ने जवाब दिया, क्योंकि अगर मैं पहला कदम नहीं उठाऊंगी तो मेरी अगली पीढ़ी भी यही करेगी। आज वही सीमा एक सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल है और गांव की लड़कियों को पढ़ा रही है। पहला कदम उसने अकेले उठाया था, लेकिन आज पूरे गांव को बदल रही है। भाग 5, छोटे कदम, बड़ी जीत। लोग अक्सर सोचते हैं कि बदलाव एक ही दिन में आता है, पर सच्चाई ये है, हर बड़ा बदलाव एक छोटे कदम से शुरू होता है। आप सुबह 10 मिनट जल्दी उठना शुरू करें, आप हर दिन एक पेज पढ़ना शुरू करें, आप हर दिन 5 मिनट ध्यान करना शुरू करें। शायद शुरुआत में कुछ भी न बदले, लेकिन 1 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। पहला कदम छोटा हो सकता है, लेकिन उसकी ताकत अकल्पनीय होती है। भाग 6, क्यों पहले कदम से डरते हैं हम डरते हैं क्योंकि हमें नतीजे चाहिए बिना कोशिश के। हम डरते हैं क्योंकि हमें आदत पड़ गई है आराम की, टालने की, बहानों की। हम डरते हैं क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया, गिरो मत, फेल मत हो, सबके जैसा बनो। पर क्या आपने कभी किसी बच्चे को चलते हुए देखा है? वो गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है,
फिर हंसता है, क्योंकि उसे चलना सीखना है। दुनिया की परवाह नहीं, वो डरता नहीं, वो करता है। तो आप क्यों डरते हैं? भाग 7, अंदर की आवाज। हर इंसान के अंदर दो आवाजें होती हैं। एक कहती है तू नहीं कर सकता, दूसरी कहती है एक बार कोशिश तो कर। पहली आवाज शोर मचाती है, दूसरी आवाज धीरे बोलती है। पर जब आप पहला कदम उठाते हैं तो वो धीरे बोलने वाली आवाज एक गूंज बन जाती है। वो कहती है देखा, तू कर सकता है। पहले कदम के बाद रास्ता खुलने लगता है, मन मजबूत होने लगता है, और तब आप खुद से कहते हैं काश मैंने पहले शुरू किया होता। भाग 8, बदलाव की चेन रिएक्शन। जब आप पहला कदम उठाते हैं तो मंजिल दूर होती है, पर सफर शुरू होता है। वो सफर आपको मजबूत बनाता है। हर दिन, हर ठोकर, हर सीख आपको बेहतर इंसान बनाती है। पहला कदम सिर्फ मंजिल के लिए नहीं होता, वो खुद को जानने के लिए होता है। आप रास्ता देखना शुरू करते हैं, नए मौके दिखने लगते हैं, लोग आपको गंभीरता से लेना शुरू करते हैं, आप खुद को गंभीरता से लेना शुरू करते हैं। जब आप पहला कदम उठाते हैं, आप खुद को बताने लगते हैं कि मैं डर से बड़ा हूं, और यही भावना आपको दुनिया के किसी भी कोने तक ले जा सकती है। भाग 9, आपकी कहानी, आपकी शुरुआत। आपका सपना क्या है? एक बिजनेस शुरू करना, किसी प्रतियोगी परीक्षा को पास करना, फिटनेस पाना, या खुद को पहचानना? जो भी हो, आज एक छोटा कदम उठाओ। एक पेज लिखो, एक वीडियो बनाओ, एक फोन कॉल करो, एक किताब पढ़ो, कुछ करो, क्योंकि बिना शुरुआत के कुछ भी नहीं होता। भाग 10, महान लोगों की पहली शुरुआत। हर महान कहानी की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। महात्मा गांधी का पहला कदम था अन्याय के खिलाफ बोलना। डॉ. APJ अब्दुल कलाम का पहला कदम था एक किताब पढ़ना। स्वामी विवेकानंद का पहला कदम था खुद से सवाल पूछना। तो अब आपकी बारी है। आपका पहला कदम क्या होगा? निष्कर्ष, पहला कदम ही क्रांति है। याद रखो, पहला कदम सबसे मुश्किल होता है, लेकिन वही आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी क्रांति बन सकता है। डर से मत भागो, डर को देखकर चलो, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है। आज एक छोटा कदम लो और कल खुद पर गर्व करो। यही शुरुआत है, यही क्रांति है।